Assalamu alaikum students. Once again I am before you with a new video. In this video I will explain you the chapter The Shadow and the Flash. So before the explanation let me tell you about the writer, the author Jack London. तो जो जैक लंडन था, he was born in 1876 and died at 1916. He was an American novelist and best known for his adventurous fictions. Okay, so अब आते हैं हम अपने लेसन पे। जो टाइटल है इसका द शेडो एंड द फ्लैश। शेडो मतलब क्या होते हैं? साया। एंड द फ्लैश मतलब होते हैं रोशनी या रोशनी की किरण। तो ये जो पूरा स्टोरी से ये इससे यानी शेडो और फ्लैश के ऊपर है। तो अब आते हैं हम स्टोरी पे मेन कि कैसे इसकी बिगिनिंग होता है। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट लाइक दिस। Paul Declan and Loud Inwood seemed bound to rivalry with each other and I to be the peacemaker between them. तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो पॉल टैकलन है और लाउड इनवुड है, उनको देख ऐसे लगता है जैसे कि ये पैदा हुआ है रिवलरी के लिए, एक दूसरे की मुकाबला करने के लिए। ओके, एंड आई टू बी द पीस मेकर, और मैं उन दोनों के बीच में सुलह करने के लिए हो जैसे। ओके, पीस मेकर मतलब सुलह करने वाला। दे वेर ऑलवेज कंपीटिंग ट्राइंग टू आउट डू ईच अदर। व्हेन पॉल टैकलन एंटर्ड कॉलेज he decided to study the natural science, specializing in chemistry. तो ये जो पॉल टैकलन था, जब ये कॉलेज में दाखिला लिया इसने या कॉलेज में दाखिल हो गया, तो उसने डिसाइड किया कि वो नेचुरल साइंस जो सब्जेक्ट वो लेंगे अपने कॉलेज करियर में, ख़ास तौर पे केमिस्ट्री वाला। तो जो लाइवुड फॉलो इट पॉल्स लीड, तो लाइवुड जो था उसने भी पॉल के नक्श कदम पे उसने वो भी चला। दे Their rivalry soon became a noted thing throughout the university. फिर उनकी जो rivalry था, उनका जो मुकाबला था, वो पूरे कॉलेज में, पूरे यूनिवर्सिटी में एक क्या बन गया, एक नोटेड चीज़ बन गया, यानी सारे लोगों को उनके मुकाबले के बारे में मालूम पड़ गया। Each was a sport to the other and they went into chemistry deeper than any student had gone before. यानी ये दोनों एक दूसरे का इतना मुकाबला यानी कंपटीशन इतना बढ़ गया, तो ईच वन स्पॉट ईच अदर, तो ये क्या करता था यानी एक दूसरे को उकसाता था। ओके, जब मिसाल के तौर पे जब कोई यानी एक अगर जो पॉल है वो कोई एक काम करता था, तो जो लाइवड है वो भी वही काम करता था। ओके, वो उससे बेहतर करता था, फिर उससे बेहतर, फिर दूसरा उससे भी बेहतर करता था, वो एक दूसरे को उकसाता था। ओके, स्टडीज़ करने के लिए, नई चीज़ें खोजने के लिए। तो ये दोनों केमिस्ट्री में इतना डीप गया, इतना गहरा गया, यानी इतना डीप जाके उन्होंने पढ़ाई किया जितना किसी स्टूडेंट ने पहले नहीं किया हो। फिर इट वॉज एट माई होम आफ्टर दे हैड टेकिंग देयर डिग्री एंड डिग्रीज एंड ड्रॉप इट आउट ऑफ द वर्ल्ड्स साइड। फिर क्या हुआ, इट वॉज एट माई होम, फिर मेरे घर में उनका जो मुकाबला था अब मेरे घर में शुरू होने वाला था। तो इट वॉज एट माई होम आफ्टर दैट, जब वो दोनों कॉलेज से निकल गया, कॉलेज से जब उन्होंने अपनी डिग्रियां हासिल किया, तो दुनिया की नज़रों से तो वो तो उज्जवल हो गया, दुनिया की नज़रों में अब इनका कंपटीशन यानी ख़त्म हो गया था। लेकिन उनका जो नया जो कंपटीशन होने वाला था वो मेरे घर में शुरू होने वाला था। देर द बिगिनिंग ऑफ द एंड केम टू पास, यानी अब एक नई अंत की एक शुरुआत होने वाला था, अब होने वाला था। केम टू हैपन, ओके, या केम टू पास, ये केम टू पास एक फ्रेज है। ओके, आइडम्स है, इसका मतलब है टू हैपन्स, होने वाला था। बिगिनिंग ऑफ द एंड्स यानी किसी अंत की शुरुआत होने वाला था यहाँ से। On that day I have in mind, Paul Tacklon had been observed all morning in my study over a scientific journal. तो उस दिन मुझे याद है कि जो पॉल टैकलन था वो पूरा यानी
पूरा जो मॉर्निंग था, पूरा जो सुबह था, वो मेरे स्टडी में एक साइंटिफिक जर्नल था ओके, एक साइंसी जरीदा जो था, उसको वो ऑब्जर्व करता रहा, बिल्कुल उसमें खोया रहा, उसको देखता रहा, उसको मुशाहिदा करते रहा। स्टडी का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी वो लाइब्रेरी या उसका वो घर का वो पोर्शन जहाँ पे उसके स्टडीज़ का सामान रखे हो, ओके, बुक बुक रखी हो, तो वहाँ पे वो बिल्कुल सुबह, पूरा सुबह वहाँ पे वो रहा। आई वॉज आउट इन द गार्डन वेन लाउड एंड विच अराइव्ड। फिर मैं तो बाहर गया था गार्डन में टहलने के लिए ओके। फिर दूसरा जो उसका रिवलरी था, लाइवुड इनवुड, वो भी वहाँ पे पहुँचे तब जाके। वी सुन बिगन डिस्कसिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ इनविजिबिलिटी। फिर हमने एक डिस्कशन शुरू किया किसके ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनविजिबिलिटी के बारे में। फिजिकल मतलब जिस्मानी जो प्रॉपर्टीज़ मतलब खसूसियत, किसी भी चीज़ की जो जिस्मानी खसूसियत है उसके बारे में। एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनविजिबिलिटीज़, और कोई चीज़ अगर इनविजिबल हो सकता है यानी गायब हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, उसके इम्कानात पे बात कर रहे थे। A perfectly black object loud sighted would escape and resist the sharpest vision। फिर जो लाउड था उसने कहा, एक्साइटेड मतलब उसने जोर देके कहा कि अगर कोई चीज़ परफेक्टली ब्लैक होगा, बिल्कुल पूरी तरह से अगर वो ब्लैक होगा, अगर वो काला होगा, तो वो वुड escape एंड resist द sharpest विजन, यानी वो किसी भी तेज नज़र से वो बच सकता है, उसको resist कर सकते हैं, उससे वो बच सकता है, ऐसा उसने कहा, यानी वो हमें दिखाई नहीं दे सकता, ऐसा उसने कहा। A color is a sensation. He was saying it was no objective reality. Without light, we can see neither colors nor object themselves। उसने कहा जो कलर है वो एक सेंसेशन है, ओके। वो बोल रहा था कि वो कलर जो वो एक सेंसेशन है, यानी वो एक एहसास है। इट हैज़ नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी इसका नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्टिव ये रिलेटिव नहीं है। यानी जो कलर्स है वो उसको वो एक सेंसेशन, वो सिर्फ एक एहसास है, वो असल में यानी होता है, यानी जिसको हम छू नहीं, यानी ऐसे जैसे कि ओके, सेंसेशन का मतलब क्या होता है, एहसास। यानी एहसास क्या होते हैं, ऐसे सिर्फ एक एहसास होते हैं हमारे, जिसको हम ना टच नहीं कर सकते हैं, जिसको जैसे कि कलर्स होते हैं एक सेंसेशन है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते। तो विदाउट लाइट वी कैन सी नीदर कलर नॉर ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स, यानी अगर लाइट के बगैर, रोशनी के बगैर ना हम उस कलर्स को ना हम उस रंग को देख सकते हैं, ना हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकता है, क्योंकि जिस All objects are black in the dark and in the dark it is impossible to see them। तमाम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर रोशनी नहीं होता है तो उस वक्त सारे ऑब्जेक्ट ब्लैक ही नज़र आते हैं हमें, जितने भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि छान लगे तो ना चलता था, जिन्हें भी वहाँ पे जो भी चीज़ रखा होगा सब क्या नकपत हो चाहिए, या वो बिल्कुल काला होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, या तो हमें दिखाई नहीं देते, वो हमें हर चीज़ काला नज़र आती है। जैसे कि क्या छान लगी सो दी सुगुल पहुँच क्या नकपत हो चाहिए, गाड़ दे नकपत हो चाहिए, अचूक चीज़ ना, वो सब तुम्हें काला ही काला नजर आएगा, ओके। तो और दूसरा उन चीज़ को हम ठीक से यानी देख भी नहीं सकते हैं रोशनी के बगैर, ऐसे वो बोल रहा था। तो इफ नो लाइट स्ट्राइक अपॉन देम देन नो लाइट इज फ्लाइंग बैक फ्रॉम देम टू द आई। अगर उन चीज़ों पे रोशनी स्ट्राइक नहीं होगा, ओके, रोशनी उन पे नहीं पड़ेगा, तो वो जो रोशनी होगा वो हमारे आंखों में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जब हम हमारे आंखों में वो रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगा। शुदा मिसाल के तौर पे गाची शिंगाताची बस पहुँची, कोई भी चीज़ हमें कैसे नज़र आते हैं, क्योंकि पहले उस चीज़ पे रोशनी पड़ते हैं, ओके, सूरज की रोशनी, जो रोशनी उस चीज़ पे पड़ते हैं, फिर वो उस चीज़ से वो रोशनी रिफ्लेक्ट होते हैं, वापस आते हैं कहाँ पे, हमारे आंखों में वापस आते हैं, हमारे आंखों की तरफ आते हैं, फिर वो चीज़ हमें दिखाई देती है, हमारे रेटिना पे आते हैं, फिर हमें वो चीज़ दिखाई देते हैं, अदरवाइज हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब लाइट नहीं पड़ेगा तो वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। तो उसने यही कहा, एंड सो वी हैव नो विजन एविडेंस ऑफ देयर बीइंग। तो हमें, हमारे पास कोई विजन यानी कोई आंखों देखा हमारे पास कोई सबूत नहीं होते हैं उस चीज़ के होने का। बट वी सीक लाइक ऑब्जेक्ट इन डे लाइट। आई ऑब्जेक्टेड, वेरी ट्रू ही सेड, एंड दैट इज़ बिकॉज दे आर नॉट परफेक्टली ब्लैक। तो लेकिन मैंने उसकी बात को टाकते हुए कहा, लाइट की बात को मैंने टाकते हुए कहा, लेकिन जो ब्लैक चीज़ें होते हैं, जो काले चीज़ें होते हैं, वो तो हमें दिन में भी दिखाई देते हैं। तो उसने कहा वेरी ट्रू, सही कहा तुमने।
दैट इज़, हाँ ऐसा होते हैं, चूँकि दे आर नॉट परफेक्टली ब्लैक, क्योंकि वो चीज़ सही में ब्लैक नहीं होते हैं, सही में काले नहीं होते हैं। Were they perfectly black, absolutely black, we could not see them in light as well. अगर वो चीज़ ब्लैक होते, ओके, अगर वो चीज़ परफेक्टली ब्लैक होते तो हम उसको देख नहीं सकता था या देख नहीं सकते हैं, यानी इन लाइट एस वेल, यानी रोशनी में भी, दिन में भी हमें वो चीज़ नज़र नहीं आएगा अगर वो सही में काला होंगे तो। एंड सो आई से विद द राइट pigments properly combined, and absolutely black pants could be produced which could make invisible whatever it was applied to. तो फिर उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, एंड सो आई से, तो मैं बोलता हूँ या मैं कहता हूँ, विद द राइट पिगमेंट प्रॉपरली कम्बाइंड, अगर हम यानी किसी भी चीज़ का राइट यानी उसका सही जो मवाद हो, सही जो पिगमेंट्स होगा, मवाद या रंग होगा, अगर हम उसको प्रॉपरली कम्बाइंड, उसको सही तरीके से कम्बाइन करेंगे, मिलाएंगे, एन एब्सोल्यूट ब्लैक पैंट, एक बहुत ही एब्सोल्यूट अगर हम काले पैंट्स बनाएंगे, कुड बी प्रोड्यूस्ड विच वुड मेक इनविजिबल वट एवर इट इज अप्लाइड टू, अगर हम प्रोड्यूस कर सकता है, अगर हम बना सकते हैं, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ पे अगर हम अप्लाई करेंगे, उस पे लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसको इनविजिबल बना देगा। इट वुड बी अ रिमार्केबल डिस्कवरी, आई सेड, स्टिल अनकन्विंस्ड, फॉर द होल आइडिया सीम्ड टू फैंटास्टिक। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा ये तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अजीब डिस्कवरी है, बहुत ही बेहतरीन डिस्कवरी है, दरियाफ़त है। मैंने कहा स्टिल का अनकन्विंस है, अभी भी उसकी बात से मुत्तफिक नहीं होते हुए भी, उसकी बात से राज़ी नहीं होते हुए भी, फॉर द होल आइडिया सेम इट, ओके, फॉर द होल आइडिया सेम इट टू फैंटास्टिक, ये सारे जो आइडियाज़ था उसका वो मुझे बहुत ही फैंटास्टिक लगा, बहुत ही शानदार लगा। Okay, so we will now stop here. Okay, the rest chapter we will discuss in the next video. Hope you understand. Okay, have a nice day.